अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सबक नंबर 11 की रीडिंग की थी और साथ में उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम सबक नंबर 12 की रीडिंग करेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबक नंबर 12 का उन्वान है खलाई सफ़र की तारीख़। ठीक है, खलाई सफ़र की यानी खला में सफ़र करने की तारीख़। इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो परिंदों की तरह फ़िज़ा में उड़े और दूर चाँद सितारों के देश में पहुंच जाए। जहां तक उड़ने का ताल्लुक़ है, जहाज़ बना लेने से इंसान की ये ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन जहां तक चाँद सितारों की दुनिया में पहुंचने का ताल्लुक़ है तो रूस और अमेरिका के साइंसदान इस मैदान में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की सही करते रहे, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। ठीक है, सही करते रहे, कोशिश करते रहे। बिलाखिर रूस कामयाब हो गया और 4 अक्टूबर 1957 को उसने अपना एक खलाई जहाज़ स्पुतनिक 1 खला में ज़मीन के मदार पर पहुंचा दिया। ठीक है, खला में भेज दिया। ये 1 घंटा 36 मिनट और 17 सेकंड में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाता था। इसका वज़न 8000 पाउंड था। ज़मीन से ज़्यादा फ़ासला 588 मील और कम से कम फ़ासला 142 मील था। उसी साल 3 नवंबर को रूस ने स्पुतनिक 2 खला में भेजा। अमेरिका ने खलाई दौर में 31 जनवरी 1958 को कदम रखा। ठीक है, पहले रूस ने और उसके बाद अमेरिका ने खलाई दौर में 31 जनवरी 1958 को कदम रखा और अपना मसनूई सियारचा एक्सप्लोरर 1 खला में कामयाबी से पहुंचा दिया। ठीक है, क्या नाम है? एक्सप्लोरर 1। इसका वज़न 30 पाउंड था। ज़मीन से ज़्यादा फ़ासला 1573 मील और कम से कम फ़ासला 224 मील था। ठीक है, रूस ने इंसान को खला में भेजने में भी पहल की और 12 अप्रैल 1961 को अपने एक खलाबाज यूरी अलगेज़विक गागरिन को मसनूई सियारचा वोस्टिक में खला में भेजा। ठीक है, मसनूई सियारचे का नाम क्या था? वोस्टिक। और खलाबाज कौन था? यूरी अलगेज़विक गागरिन। ठीक है, यूरी अलगेज़विक गागरिन। वोस्टिक ने 1 घंटा और 48 मिनट में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाया, जिसके बाद उसे कामयाबी के साथ एक मुकर्ररा मकाम पर उतार लिया गया। वर्ष 1963 तक, यानी कि 1963 के दरमियान तक रूस और अमेरिका के दर्जन भर खलाबाज खला में सफ़र कर चुके थे। 16 जून 1963 को रूस ने एक खातून वैलेंटीना ट्रेश्कोवा को खला में भेजा, जिसने अपने मसनूई सियारचा वोस्टिक 4 में खला में 72 घंटे और 50 मिनट गुजारे और इस अरसे में ज़मीन के गिर्द मदार में 49 चक्कर लगाए। ठीक है, कितने चक्कर लगाए उसने? 49 चक्कर लगाए। इसके मसनूई सियारचा का ज़मीन से ज़्यादा फ़ासला 144 मील और कम से कम फ़ासला 112 मील था। चाँद पर पहले पहुंचने के लिए रूस और अमेरिका के दरमियान मुकाबला रहा और दोनों ने अपनी अपनी कोशिशें जारी रखीं। अमेरिका ने चाँद पर अपना मसनूई सियारचा रूस से काफ़ी अरसा पहले उतारकर चाँद की सतह की तस्वीर हासिल कर ली। ठीक है, किसने? सबसे पहले अमेरिका ने अपना मसनूई सियारचा जो है वो चाँद पर उतारा और उसकी तस्वीर हासिल कर ली। लेकिन 1966 के आखिर में रूस ने भी अपना एक मसनूई सियारचा चाँद की सतह पर आहिस्ता से उतार दिया। इसके ज़रिए फ़राहम करदा मालूमात से ये बात पहली बार मालूम हुई कि चाँद की सतह पर गर्दो गुबार की तहें नहीं है, बल्कि इसकी सतह ठोस है। ठीक है, वहाँ पे गर्दो गुबार नहीं है, लेकिन उसकी सतह जो है वो ठोस है। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चाँद पर पहुंचकर वहाँ चहलकदमी की। ठीक है, चाँद पर सबसे पहले चहलकदमी किसने की? नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, उसके बाद इसकी मश्क हल करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो याद करने वाली हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और फिर इसकी मश्क सॉल्व करनी है। सबसे पहले इसके सवाल देखें। इंसान की हमेशा से क्या ख्वाहिश रही है? इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो परिंदों की तरह फ़िज़ा में उड़े। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल देखें। सबसे पहले खलाई जहाज़ का नाम क्या था और ये कब खला में पहुंचा? ठीक है, सबसे पहले खलाई जहाज़ का नाम स्पुतनिक 1 था और ये 4 अक्टूबर 1957 को खला में पहुंचा। ठीक है, कब? 4 अक्टूबर 1957 को। पहला खलाई जहाज़ किस मुल्क ने खला में भेजा?
पहला खलाई जहाज़ रूस ने खला में भेजा। ठीक है, किसने? रूस ने खला में भेजा। इसके बाद अगला सवाल देखें, खला में पहुंचने वाले पहले खलाबाज का क्या नाम था? खला में पहुंचने वाले पहले खलाबाज का नाम यूरी अलगेज़वी गागरिन था। चांद पर चहलकदमी करने वाले पहले शख्स का नाम बताएं। चांद पर चहलकदमी करने वाले पहले शख्स का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद इसकी बाकी मशक देखें, खाली जगह पूरी करें। इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो डैश की तरह फ़िज़ा में उड़े, परिंदों की तरह। ठीक है, किसकी तरह? परिंदों की तरह फ़िज़ा में उड़े। रूस ने अपना एक खलाई जहाज़ स्पुतनिक 1 खला में ज़मीन के मदार पर पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद देखें अगले पेज पे, पेज नंबर 50। अमेरिका ने खलाई दौर में 31 जनवरी 1958 में कदम रखा। ठीक है, कब? 31 जनवरी 1958 में कदम रखा। उसके बाद देखें, चांद की सतह पर गर्दो गुबार की तहें नहीं है, बल्कि उसकी सतह ठोस है। ठीक है, फिर देखें, नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान हैं जिन्होंने चांद पर पहुंचकर वहां चहलकदमी की। ठीक है, फिर है दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हैं चहलकदमी, ख्वाहिश, मैदान, कामयाब, सफ़र, मकाम और मुकाबला। ये देखें चहलकदमी है, इसका जुमला ये आप लोग कर सकते हैं, नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान हैं जिन्होंने चांद पर पहुंचकर वहां चहलकदमी की। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने बाकी अल्फाज के जुमले खुद से बनाने हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पहले किस मुल्क ने अपना खलाई जहाज़ खला में भेजा? ठीक है, अमेरिका ने, रूस ने या बरतानिया ने? सबसे पहले रूस ने अपना खलाई जहाज़ खला में भेजा। स्पुतनिक 1 का वज़न कितना था? 8000 पाउंड, 10,000 पाउंड या 6000 पाउंड? 8000 पाउंड। ठीक है, इस पर टिक का निशान लगा दें। खलाबाज यूरी अलगेज़वी गागरिन को किस सियारे में खला में भेजा गया? स्पुतनिक 2, वोस्टिक या वोस्टिक 4? वोस्टिक में। ठीक है, उसके बाद देखें, कौन सी रूसी खातून ने सियाचा वोस्टिक 4 में ज़मीन के गिर्द मदार में चक्कर लगाए? यूरी अलगेज़वी गागरिन ने, वैलेंटीना ट्रेश्कोवा या क्यूरी? वैलेंटीना ट्रेश्कोवा ने। ठीक है, उसके बाद देखें, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर चहलकदमी कब की? 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1970 को या 20 अगस्त 1969 को? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, उसके बाद अगले सफ़े पे आते हैं। एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हम काफ़िया अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है उन्हें कौन से अल्फाज कहते हैं? हम काफ़िया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें। मसलन जाल, ताल, माल, हाल, बाल। देखें, ये बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं। आप दिए गए अल्फाज के कम से कम दो हम काफ़िया अल्फाज लिखें। यहाँ पे उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनके कम से कम दो हम काफ़िया अल्फाज यानी कि इनकी आवाज़ से मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है आज। आज से मिलता जुलता लफ्ज़ जो है उसकी आवाज़ आज से मिलती है वो कौन सा है? राज, काज। ठीक है, उसके बाद देखें, बस, दस, रस, जंग, रंग, संग। ठीक है, इसी तरह देखें, कान, शाम, नाम, कान, शान, जान। इसी तरह से बाकी जो अल्फाज हैं इनके आप लोगों ने खुद से लिखने हैं। खाक, जब, गम, चार, गाने, रात, शहर, आना और जहाँ। इनके आप लोगों ने खुद से हम काफ़ी अल्फाज लिखने हैं। फिर है मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज कौन से होते हैं? जो मानी के लिहाज से एक दूसरे से उलट हों। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि जो अल्फाज मानी के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे दिन का उलट रात। नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज खानों से तलाश करके लिखें। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज जो हैं वो खानों से तलाश करके लिखने हैं आप लोगों ने। यहाँ पे ये मुतज़ाद लिखे हुए हैं और आप लोगों ने ये खानों में लिखने हैं इनके। ठीक है, अल्फाज लिखे हुए हैं, मुतज़ाद आपने खानों में खुद लिखने हैं। तकलीफ़, नफ़रत, हैवान, दूर, गम, सच, दोस्त, ख़यानत, बूढ़ा और ग़ुलामी। यहाँ पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो देखें। पहला है लफ्ज़ अमानत। ठीक है, अमानत का मुतज़ाद क्या होगा? इसमें से हम लोग ढूंढ के लिखेंगे अमानत, ख़यानत। ठीक है, यहाँ पे ख़यानत लिख देंगे। उसके बाद देखें आज़ादी,
आज़ादी का मुतज़ाद क्या होता है? आज़ादी ग़ुलामी। ठीक है, यहाँ पे ग़ुलामी लिख दिया। इसी तरह से देखें इंसान का मुतज़ाद क्या होगा? हैवान। उसके बाद देखें जवान का मुतज़ाद क्या होगा? बूढ़ा। यहाँ पे बूढ़ा लिख दिया। फिर है खुशी, और खुशी का क्या होगा? मुतज़ाद गम। उसके बाद देखें मोहब्बत, और क्या आएगा इसका मुतज़ाद? नफ़रत। इसी तरह से बाकी जो है आप लोगों ने इनके मुतज़ाद जो हैं वो इसमें से ढूंढ के खुद लिखने हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस सबक की रीडिंग, इमला और इसकी मश्क जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।